ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। सुहागिन महिलाओं के लिए ये व्रत बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं पूरे विधि विधान से पूजा करते हुए सभी नियमों का पालन करती हैं। कुछ महिलाएं इस दिन निर्जला उपवास रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ये भी सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। ये व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों का मुख्य त्योहार माना जाता है। यह व्रत मुख्यतः ज्येष्ठ कृष्ण की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा होती है। इस दिन सत्यवान, सावित्री और यमराज की पूजा की जाती है। स्त्रियां इस व्रत को अखंड सौभाग्यवती अर्थात अपने पति की लंबी आयु, सेहत तथा तरक्की के लिए करती हैं। सावित्री ने इसी व्रत के द्वारा अपने पति सत्यवान को धर्मराज से छीन लिया था। प्राचीन काल में मद्र देश में अश्वपति नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे बड़े धर्मात्मा, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। राजा को सब प्रकार का सुख था, किंतु कोई संतान नहीं थी। इसीलिए उन्होंने संतान प्राप्ति की कामना में 18 वर्षों तक पत्नी सहित सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन कठोर तपस्या की। सर्वगुण देवी सावित्री ने प्रसन्न होकर पुत्री के रूप में अश्वपति के घर जन्म लेने का वर दिया। यथा समय राजा की बड़ी रानी के गर्भ से एक परम तेजस्विनी सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। राजकन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उन्होंने युवावस्था में प्रवेश किया। उसके रूप लावण्य को जो भी देखता उस पर मोहित हो जाता। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने सावित्री के विवाह का विचार किया। राजा के विशेष प्रयास करने पर भी सावित्री के योग्य कोई वर नहीं मिला। उन्होंने एक दिन सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, इसीलिए स्वयं अपने वर को खोज करो। पिता की आज्ञा स्वीकार कर सावित्री योग्य मंत्रियों के साथ स्वर्ण रथ पर बैठकर यात्रा के लिए निकली। कुछ दिनों तक ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों के तपोवनों और तीर्थों में भ्रमण करने के बाद वह राजमहल लौट आई। पिता के साथ देवर्षि नारद को बैठे देखकर उन दोनों के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम किया। महाराज अश्वपति ने सावित्री से उसी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री ने कहा, पिताजी तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे हैं। ध्रुमसेन के पुत्र सत्यवान सर्वथा मेरे योग्य है। अतः सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति के रूप में वरण कर लिया है। नारद जी सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर राजा अश्वत से बोले, राजन, सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वे वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अंधे हो चुके हैं। सबसे बड़ी कमी ये है कि सत्यवान की आयु अब केवल 1 वर्ष ही शेष है और सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति व्यग्र हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम फिर से यात्रा करो और किसी दूसरे योग्य वर का वरण करो। सावित्री सती थी। उसने दृढ़ता से कहा, पिताजी, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ, तो अब सत्यवान चाहे अल्प आयु हो या दीर्घायु, अब तो वही मेरे पति बनेंगे। जब मैंने एक बार उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया, फिर मैं दूसरे पुरुष का वरण कैसे कर सकती हूँ। सावित्री का निश्चय दृढ़ जानकर महाराज अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया।
तथा अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। धीरे धीरे वह समय भी आ पहुंचा जिसमें सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। फिर जब नारद जी के कथनानुसार उसके पति के जीवन के 3 दिन बचे, तभी से वह उपवास करने लगी। नारद जी द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए चला, तो सास ससुर की आज्ञा लेकर वह भी साथ में वन चल दी। वन में सत्यवान ने सावित्री को मीठे मीठे फल लाकर दिए और स्वयं एक वृक्ष पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सर पर असहनीय पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष के नीचे उतर आया। सावित्री ने उसे पास के बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री का हृदय कांप रहा था। तभी उसने दक्षिण दिशा से उसी समय सावित्री को लाल वस्त्र पहने भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई पड़ा। वे साक्षात यमराज थे। यमराज ने ब्रह्मा के विधान के रूप में रेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सावित्री से कहा, तू पतिव्रता है, तेरे पति की आयु समाप्त हो गई है, मैं इसे लेने आया हूँ। इतना कहकर देखते ही देखते यमराज ने सत्यवान के शरीर से सूक्ष्म जीवन को निकाला और सत्यवान के प्राणों को लेकर वे दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की बुद्धिमत्तापूर्ण और धर्मयुक्त बातें सुनकर यमराज का हृदय पिघल गया। सावित्री के धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों से अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करते हुए जा रही थी। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने के लिए कहा, तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा, तो इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे पीछे चली जा रही थी। यमराज ने फिर से उसे वापस लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। तब यमराज ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में अब भी कोई कामना है तो कहो, जो मांगोगी वही मिलेगा। इस पर सावित्री ने कहा, यदि आप सच में मुझ पे प्रसन्न हैं और सच्चे हृदय से वरदान देना चाहते हैं, 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दे। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और सावित्री से कहा, अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुंह मांगा वरदान दे चुका हूँ, फिर भी मेरा पीछा क्यों कर रही हो? सावित्री बोली, धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान तो दे दिया, पर क्या मैं पति के बिना संतान को जन्म दे सकती हूँ? मुझे मेरा पति वापस मिलना चाहिए, तभी आपका वरदान पूरा कर सकेंगे। सावित्री की धर्मनिष्ठा, पति भक्ति और शक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर यमराज ने सत्यवान के जीव को मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज अंतर ध्यान हो गए। सावित्री उसी वटवृक्ष के नीचे पहुंची जहाँ सत्यवान का शरीर पड़ा था। सावित्री ने प्रणाम करके जैसे ही वट वृक्ष की परिक्रमा पूर्ण होते ही वैसे ही सत्यवान के मृत शरीर जीवित हो उठा। दोनों हर्षातुर से घर की ओर चल पड़े। प्रसन्नचित सावित्री अपने पति सहित सास ससुर के पास गई
उनकी नेत्र ज्योति वापस लौट आई थी। उनके मंत्री उन्हें खोज चुके थे। घुमसेन ने पुनः अपना राज्य सिंहासन संभाल लिया। उधर महाराज अश्वसेन 100 पुत्रों के पिता हुए और सावित्री 100 भाइयों की बहन। यमराज के वरदान से सावित्री 100 पुत्रों की मां बनी। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति व्रत का पालन करते हुए अपने पति के कुल एवं पितृ कुल दोनों का कल्याण कर दिया। सत्यवान और सावित्री चिरकाल तक राज सुख भोगते हुए और चारों दिशाओं में सावित्री के पतिव्रत धर्म के धर्म पालन की कीर्ति गूंज उठी। ये तो थी वट सावित्री व्रत कथा। अगर आपको ये कथाएं पसंद आ रही ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।